तो फाइनली आपको पता ही है कि फिनेंशियल ईयर 2023 ख़त्म होने वाला है। 31 मार्च को ये ख़त्म हो जाएगा और 1 अप्रैल से फिनेंशियल ईयर 2024 स्टार्ट हो जाएगा। ये तो ऑफ कोर्स आपको पता ही होगा, बस मैंने आपको याद दिलाया है। और यहाँ पर मैं इस वीडियो में आपको कहना ये चाह रहा हूँ, मैं बराबर बोलता रहता हूँ कि टाइम टू टाइम अपनी पोर्टफोलियो को रिव्यू करना बहुत ही ज़रूरी है। बहुत सारे इन्वेस्टर्स क्या करते हैं, एक मरतबा पैसे इन्वेस्ट कर देते हैं, उसके बाद वो भूल जाते हैं, जबकि ऐसा नहीं करना चाहिए। ख़ास तौर से वो लोग तो ज़रूर ही भूल जाते हैं जो मतलब रेगुलर प्लान के ज़रिए इन्वेस्टमेंट करते हैं, जो किसी एजेंट वगैरह के ज़रिए इन्वेस्टमेंट करते हैं। उसके भूलने के पीछे रीज़न ये हो जाता है कि भाई उन्हें जाने में जो है ना बहुत मतलब उतना टाइम उनके पास नहीं रहता है कि वो एक मरतबा जाए अपने फिनेंशियल एडवाइज़र के पास और वहाँ से वो सलाह मशवरा कर सकें। लेकिन बहुत सारे लोग जो डायरेक्ट प्लान में इन्वेस्टमेंट करके रखते हैं, खुद से जिन्होंने इन्वेस्टमेंट किया है उनको तो रिव्यू करते रहना चाहिए, बट वो भी भूल जाते हैं। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। और पोर्टफोलियो आपको 3-4 महीने पे, 4 महीने 5 महीने पे रिव्यू करना चाहिए। और फिनेंशियल ईयर के स्टार्ट में, एंड में और स्टार्ट में वो एक ही टाइम होता है। एक ईयर अगर एंड हो रहा है तो दूसरा इसका मतलब है कि स्टार्ट होगा। तो ये एक बेस्ट टाइम होता है जब आपको अपनी पोर्टफोलियो को एनालाइज करना चाहिए, उसको देखना चाहिए, उसको जो भी फ़ंड है उसमें उसको अलग अलग फ़ंड्स के साथ, अलग अलग उसके दूसरी चीज़ों के साथ कंपेयर्स करके आपको देखना चाहिए कि कहाँ तक आपका फ़ंड बेस्ट किया है, आपकी पोर्टफोलियो में चल क्या रहा है, पिछले गुजरे जो साल ख़त्म होने वाला है उसमें आपकी पोर्टफोलियो कहाँ तक अच्छा या कहाँ तक बुरा कर पाया है। तो इन सारी चीज़ों को करना बहुत ही ज़रूरी है। तो इन सारे ही मुद्दे पर आज की इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा। और एक और भी ख़ास बात मैं आपको बताता हूं, पोर्टफोलियो रिव्यू के लिए आपको किसी के पास जाने की ज़रूरत नहीं, कहीं भी भटकने की ज़रूरत नहीं है। कुछ आइडियाज़ मैं आपको बता रहा हूं, कुछ स्टेप्स आपको मैं दे रहा हूं, कुछ पॉइंट्स होंगे जिनको आप फॉलो करने के बाद 100 to 10% मैं गारंटी के साथ कहता हूँ बिल्कुल प्रो लेवल का आप पोर्टफोलियो रिव्यू कर पाएंगे। तो इसके लिए बिल्कुल ही बेफिक्र रहें। बस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। सर डायरेक्ट हम अपने मुद्दे पर आते हैं। अपनी पोर्टफोलियो को रिव्यू करते वक्त सबसे पहली चीज़ जो आपको देखना चाहिए वो आपको ये देखना चाहिए आपकी पोर्टफोलियो का परफॉर्म बोले तो आपकी पोर्टफोलियो में कई सारे फंड्स होंगे, उनके अलग अलग परफॉर्म होंगे, उनको आपको सबसे पहले चेक करना चाहिए। उनको चेक करने का तरीका क्या है, सिंपल अगर कहा जाए तो आप ये देखिए कि आपका जो भी फंड है उसका कुछ न कोई ना कोई बेंचमार्क इंडेक्स ज़रूर होगा। तो आप देखिए कि जो भी बेंचमार्क इंडेक्स है उनके रिटर्न्स कितने रहे हैं और आपके फ़ंड का रिटर्न्स कितना रहा है। मानकर चलिए कि कोई ऐसा फ़ंड है आपके पोर्टफोलियो में, XYZ नाम का कोई भी फ़ंड है जिसका बेंचमार्क है BSE स्मॉल कैप। तो आप देखिए कि BSE स्मॉल कैप जो इंडेक्स है उसने कितने % का रिटर्न्स दिया है पिछले 1 ईयर में, 3 ईयर्स में, 5 ईयर्स में, 10 ईयर्स में और सिंस इंसेप्शंस में। और आपने कितना टाइम पहले इन्वेस्टमेंट किया था और आपके जो फंड है उस फंड ने उस टाइम ड्यूरेशन में, यानी 1 ईयर में, 3 ईयर में और 5 ईयर में, 10 ईयर्स में, सिंस इंसेप्शंस में किस तरीके के रिटर्न्स दिए हैं। सिंस इंसेप्शंस देखना ज़रूरी नहीं है, बस आप ये देखिए कि भाई जब से आपने इन्वेस्टमेंट किया है उस टाइम ड्यूरेशन में, 1 साल में, 2 साल में, 3 साल में, जो भी आपका टाइम ड्यूरेशन है इन्वेस्टमेंट करने का, जितना दिन भी पहले आपने इन्वेस्टमेंट किया है, तो आप देखिए कि उतना दिन पहले इंडेक्स का क्या रिटर्न्स रहा है और आपके फ़ंड का क्या रिटर्न्स रहा है। अगर आपके फ़ंड का रिटर्न्स अगर बेंचमार्क इंडेक्स से बेहतर है तो समझिए फिर अच्छा है वो फ़ंड, उसमें ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन यहाँ पर एक सवाल आता है कि आखिर हम ये कैसे देखें, कहाँ से देख सकते हैं कि हमारा जो फ़ंड है वो अपने बेंचमार्क को बीट कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है। तो इसके लिए आपको आना है गूगल पे। तो यहाँ गूगल पे आपको आ जाना है। गूगल पे आने के बाद किसी भी एक फ़ंड को आपको सर्च कर लेना है। मैं यहाँ पर सर्च कर लेता हूँ कैनरा रोबेको स्मॉल कैप। चलिए मैं इस फ़ंड का नाम लिख दिया है, सर्च कर दिया है। अब अलग अलग वेबसाइट से इसका डेटा मेरे पास आ जाएगा, जैसा कि आप यहाँ पर देखिए यहाँ ग्रो के वेबसाइट से भी आया, वैल्यू रिसर्च के वेबसाइट से आया, तो मनी कंट्रोल के वेबसाइट से भी आया। तो मनी कंट्रोल के वेबसाइट पे मैं क्लिक कर दूंगा। मैं चाहता हूँ कि मनी कंट्रोल के वेबसाइट से इसका डेटा एनालाइज करूँ, देखूँ कि अब हमें क्या करना है। यहाँ जब ऊपर में आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको 3 डॉट नज़र आएगा। जब इसको आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर डेस्कटॉप साइट का आपको ऑप्शन मिल जाएगा। इसको आपको टिक बॉक्स
तो अब यहाँ पर एक नया इंटरफेस आपके सामने शो हो जाएगा। ये वाला जो आप कलर देख रहे हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है दिस स्कीम। इसको मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ, ये और भी क्लियरली समझ में आएगा। यहाँ पर लिखा हुआ है दिस स्कीम, और यहाँ पर जो आप देख रहे हैं, यहाँ पर ये टाइम पीरियड, सॉरी, यहाँ पर आप देख रहे हैं जिस भी टाइम ड्यूरेशन का आप देखना चाहते हैं उस टाइम ड्यूरेशन, जैसे देखिए मुझे 1 ईयर का देखना है कि 1 ईयर में इस फंड ने कितने % का रिटर्न्स दिया है, और उसके बाद इसका जो भी बेंचमार्क इंडेक्स है, बेंचमार्क इंडेक्स है निफ्टी स्मॉल कैप 250। तो पिछले 1 ईयर में इस फंड ने 36.31% का रिटर्न्स दिया है, जबकि बेंचमार्क ने 58% का रिटर्न्स दिया है। अगर हम 2 ईयर्स का, तो पिछले 2 ईयर्स में आप देख सकते हैं इस स्कीम का जो रिटर्न्स रहा है वो रहा है 18.81%, जबकि बेंचमार्क इंडेक्स का जो रिटर्न्स रहा है 24.89। उसके बाद यहाँ पर आप इस ग्राफ को भी देख सकते हैं, जो नेवी ब्लू कलर का जो ग्राफ है वो है स्कीम का ग्राफ, समझ रहे हैं कि नहीं, और येलो कलर का जो ग्राफ है वो ग्राफ है बेंचमार्क इंडेक्स का ग्राफ। तो आप इसके ज़रिए भी एनालाइज कर सकते हैं। और तो यहाँ पर आपको ये क्लियर हो गया कि आखिर कैसे आप फंड का परफॉर्म देख सकते हैं। आई मीन ये देख सकते हैं कि आपका फ़ंड अपने बेंचमार्क को बीट कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है अलग अलग टाइम ड्यूरेशन में। लेकिन क्या सिर्फ एक फ़ंड के रिटर्न्स को उसके बेंचमार्क के रिटर्न से कंपेयर करना ये सिर्फ काफ़ी होगा और इतना करके छोड़ देना काफ़ी हो जाएगा? तो बिल्कुल ही काफ़ी नहीं होगा। इसके बाद कुछ चीज़ें और भी होती हैं जो बहुत ही ज़रूरी होती है देखनी। उसके बाद आपको देखना चाहिए कि अगर आपका फ़ंड अपने बेंचमार्क को बीट कर पा रहा है रिटर्न्स देने के मामले में, तो आप ये चीज़ देखिए कि सेम कैटेगरी के जो दूसरे फंड्स हैं, मानकर चलिए मैंने XYZ स्मॉल कैप बोला है, तो स्मॉल कैप कैटेगरी के और भी फंड्स होंगे। आप देखिए कि वो कितने % का रिटर्न्स दिया है ईयरली, 2 ईयर्स में या फिर 3 ईयर्स में, 5 ईयर्स में, और मेरा फंड किस हिसाब किताब का रिटर्न्स दिया है इन टाइम ड्यूरेशन में। तो आपको ये चीज़ भी ध्यान देना है। आप देखिए कि अगर उसके आसपास हैं जो और भी दूसरे उसी कैटेगरी के फंड्स हैं, उसके रिटर्न्स के आसपास है तो ठीक है, अगर उनसे काफ़ी कम है तो इसका मतलब है कि फिर आपको फंड चेंज करने की ज़रूरत है। अब हमें ये कैसे पता चलेगा कि सेम कैटेगरी के दूसरे फंड्स ने कितने % का रिटर्न्स दिया है? इसको भी चेक करने के लिए आपको फिर से आना है इसी वेबसाइट पे, मनी कंट्रोल के वेबसाइट पे। फंड में कैनरा रोबेको स्मॉल कैप ही रहने देता हूँ, और मनी कंट्रोल का जो वेबसाइट है उस पर ही मैं आ जाता हूँ, समझ रहे हैं। यहाँ पर आने के बाद एक यूज़र इंटरफेस आपके सामने शो होगा, तो इसको हम क्लिक करेंगे किसके ऊपर, यहाँ पर आप बहुत सारा मेन्यू देख सकते हैं, बहुत सारे ऑप्शन मिल जाएंगे। यहाँ पर आप देखें तो स्नैपशॉट का है, उसके बाद यहाँ पोर्टफोलियो का है, उसके बाद SIP कैलकुलेटर, ये सारा चीज़ आपको मिल जाता है। तो आपको रिटर्न्स के ऊपर जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर कई सारे रिटर्न्स आपको देखने को मिल जाएंगे। SIP, इस फंड का SIP रिटर्न्स कैसा रहा है, उसके बाद इस फंड का रिटर्न्स कैसा रहा है, उसके बाद यहाँ पर आप देखें कंपेयर परफॉर्म्स, तो यहाँ पर वो सारा डिटेल्स आपके सामने शो हो जाएगा। यहाँ पर आपको दिखेगा कि दिस फंड, यहाँ पर देखिए सबसे ऊपर है कैटेगरी, उसके बाद है दिस फंड, उसके बाद है निफ्टी 50, तो ये सारा डिटेल्स आपके सामने शो। तो अब यहाँ पर आप ये देख सकते हैं कि पिछले 1 ईयर में इस फंड ने कितने % का रिटर्न्स दिया है। ये वाला लाइन में पूरे 1 ईयर में इस फंड ने कितने % का रिटर्न्स दिया है। उसके बाद आ जाता है निफ्टी 50 ने कितने % का रिटर्न्स दिया है। उसके बाद कैटेगरी के जो फंड्स हैं उन्होंने कितने % के रिटर्न्स दिए हैं, देख लीजिए। यहाँ पर आपको मिल जाएगा कैटेगरी एवरेज, यहाँ पर ये वाला लाइन में आपको मिल रहा है। तो ये सारा डिटेल्स आपको यहाँ पर शो हो जाएंगे, इसको आप देख सकते हैं। देखिए मोबाइल फ़ोन की स्क्रीन पे थोड़ा डिस्टर्ब हो रहा है, आपको भी शायद समझने में डिस्टर्ब हो रहा हो, लेकिन ठीक है, कोशिश करिए। लेकिन फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम होता है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में या इंस्टाग्राम पे। अब इतना सारा कुछ करने के बाद एक चीज़ और भी आपको ध्यान देना है कि अगर कहीं पर भी मानकर चलिए अगर आप पैसे इन्वेस्ट करते हैं, वहाँ से आपकी कमाई हो रही है और वहाँ पर कमाई करने के लिए कुछ खर्च करने पड़ रहे हैं, तो वहाँ पर भारी नहीं पड़ता है। लेकिन अगर कमाई भी बहुत अच्छी नहीं हो रही है लेकिन वहाँ पर खर्च भी ज़्यादा करना पड़ रहा है, तो वहाँ पर भारी पड़ जाता है। मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि आपको एक्सपेंस रेशियो ज़रूर ही देखना चाहिए, ये बहुत ही मेन चीज़ें होती हैं। इसलिए मेन होती है कि आपको यहाँ पर ये पता चलता है कि भाई हमारे इन्वेस्टमेंट करने के, किसी भी पर्टिकुलर एक फंड में इन्वेस्टमेंट करने के वहाँ पर खर्चे कितने लग रहे हैं। तो आप देखिए वहाँ पर अगर उस फंड में आपको रिटर्न्स अच्छे मिल रहे हैं लेकिन एक्सपेंस रेशियो थोड़ा बहुत ज़्यादा भी है तो चलेगा, क्योंकि वहाँ पर रिटर्न्स आपको अच्छे मिल रहे हैं तो वो मैनेज हो जाएंगे। लेकिन उतना अच्छा खासा रिटर्न्स भी नहीं है लेकिन एक्सपेंस रेशियो भी हाई है। हाई कैसे पता चलेगा कि हाई है? सेम कैटेगरी के जो फंड्स हैं
उनके एक्सपेंस आप जब देखेंगे तब आपको पता चलेगा कि आपके फ़ंड का एक्सपेंस कैसा है। तो वहाँ पर आपको लगता है कि सेम कैटेगरी के जो दूसरे फंड्स हैं उनके एक्सपेंस मतलब उतने ज़्यादा नहीं हैं जितने हमारे फंड्स के हैं, तो आप वहाँ पर कुछ गौर कर सकते हैं। अगर रिटर्न्स मिल रहा है तो ठीक है, अगर नहीं रिटर्न्स मिल रहा है तो फिर मेरे ख्याल से उसमें कुछ चेंजेस की ज़रूरत है। और कभी भी किसी भी फंड में जब आप इन्वेस्टमेंट करते हैं और पोर्टफोलियो रिव्यू के टाइम भी और हो सके तो फंड सेलेक्शन के टाइम पे एक मर्तबा आप ये ज़रूर देखिए कि उसके स्टॉक्स होल्डिंग्स में, मतलब जिस फंड में आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और वो फंड का फंड मैनेजर जिन जिन कंपनियों के स्टॉक्स में अपने पैसे को लगा रहे हैं, आप देख लीजिए कि किन किन कंपनियों के स्टॉक्स में पैसे लग रहे हैं। ये होल्डिंग्स देखना बहुत ही ज़रूरी होते हैं। लेकिन एक बात और भी ध्यान रखना है, कोई ज़रूरी नहीं है कि इन्वेस्टमेंट करने के टाइम पे जो स्टॉक्स होल्डिंग्स हों वही लास्ट टाइम तक के भी रहे, मतलब 6 महीने बाद भी, साल भर 2 साल के बाद भी रहे, ये ज़रूरी नहीं। कितनी बार चेंज हो सकता है और करते रहते हैं फंड मैनेजर। ज़रूरी भी है करना, क्योंकि उनको पता चलता है कि भाई कहाँ पर हमारे प्रॉफिट होने वाले हैं, कहाँ पर नहीं होने वाले हैं, तो वो अपने हिसाब से चेंजेस करते रहते हैं। लेकिन फिर भी इसका ये मतलब नहीं होता है चेंजेस होते रहते तो हम देखें ही नहीं, देखना बहुत ही ज़रूरी है उसका। तो मेरे ख्याल से मैं यहाँ पर ये कहूँ तो ज़्यादा अच्छा होगा कि किसी भी फंड में इन्वेस्टमेंट करने के टाइम पर ही आपको उसके स्टॉक होल्डिंग को ज़रूर चेक करना चाहिए। तो ये कुछ स्टेप्स हैं जिनको आप इजीली फॉलो करके अपनी पोर्टफोलियो को रिव्यू कर सकते हैं। अब इसमें मैंने कुछ ऐसा तरीका नहीं बताया है जिसमें आपको बहुत ही ज़्यादा डीप में जाने की ज़रूरत पड़े। मार्केट कैप वेटेज क्या है और इक्विटी एलोकेशन क्या है, इन सारी चीज़ों को उतना ज़्यादा देखने की ज़रूरत नहीं है, वो फंड मैनेजर के ऊपर आप छोड़ दीजिए। बस आप अपने रिस्क एपिटाइट के हिसाब से जिन फंड्स में इन्वेस्टमेंट किया है उनमें सिर्फ इतना देख लीजिए, काफ़ी हो जाएगा ये देखना। तो फिलहाल उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो और ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी है तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। मैं फिर मिलता हूँ किसी नेक्स्ट एंड इंटरेस्टिंग वीडियो में। जब तक के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।